के बाद मुक्ति सब लोग बताते, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते, पर जीते जी मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो, जीते जी मुक्त होना सीख लीजिए, जीते जी मुक्त होना सीख लीजिए प्यारे। मरने के बाद तो आप धन्य हैं, आपके पूर्वज धन्य हैं कि आप अपनी मुक्ति का कर रहे हैं, लेकिन हमारा करेगा तो करेगा, इसलिए अपने आप को जीते जी मुक्त रखिए, जीते जी मुक्त रखिए अपने आप की साधना। ऋणाक्ष भगवान का पता दिया नारद जी ने, पृथ्वी लेकर जा रहे थे, 12 भगवान, 12 माने शुक्र, शुक्र समझते ठीक है, समझे 12 शुक्र ठीक, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है, ज्यादा नहीं आती ठीक, 24 अवतार में एक अवतार भगवान का 12, वो पृथ्वी लेकर जा रहे थे, बोले हाँ भाई ये पृथ्वी लेकर जा रहे हैं, सहयोग करना, लड़ाई की। कहा महाराज ये पृथ्वी कहाँ ले जा रहे, हमारी पृथ्वी हमें दो, भगवान को नहीं दो। और ये यहाँ सूत्र है, जीवन का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, जीवन का सूत्र मिल रहा है। भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, ऋणाक्ष सामने आकर खड़ा हुआ, भगवान ने रास्ता बदल दिया, कुछ बोले नहीं, भगवान आगे साइड होकर चलने लगे, फिर दोबारा गया, फिर खड़ा हुआ, भगवान फिर रास्ता बदल कर आगे गए, दोबारा गए, दोबारा खड़े हुए, भगवान रास्ता बदल कर चले गए। भगवान बोल रहे थे, रास्ता बदल कर जा रहे, क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं दुष्टों से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है, दुष्टों से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि दो चीजें जो है ना दूसरे के टूटने से बचती हैं, दो चीजें दूसरों के टूटने से बचती हैं, एक मूर्ख दूसरा शंख। एक मूर्ख कभी अपनी मूर्खता से नहीं करेगा, लेकिन जब मूर्खता पर कोई हवा भर देगा ना फिर मारा, वो बिल्कुल मस्त है, मूर्ख है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई उंगली वाला अरे सुन तुम्हारे बारे में ये है, दो चीजें दूसरे के टूटने से वजह करती हैं, मूर्ख और शंख। इसलिए भगवान ने कहा दुष्टों से जितना हो सके साइड होकर चलो, क्योंकि ये एक कहेगा, दो कहेंगे, चार होगी, फिर बात बिगड़ जाएगी, इसलिए साइड हो जाओ। लेकिन इसने देखा कि बोलता नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, इसने कहा कि मैं ही पागल हूं कि बातें कर रहा हूं, बोलेगा कैसे? फिर कहने लगा ओ ये बोलेगा कैसे, है तो जंगली जानवर ही, थोड़ा खटपटा शब्द बोलने लगा, कहा कि बोलेगा कैसे, है तो जंगली जानवर ही। भगवान ने कहा कि आप बोल भी देते हैं, भगवान ने कहा श्रीमान जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम हैं तो जंगली जानवर ही, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह किसको कहते हैं मालूम है? ग्राम सिंह कुत्ते को, जरूरी नहीं कि हर सिंह लगने तो शेर ही हो, ग्राम सिंह कहते हैं अपनी गली में तो ग्राम सिंह बोला हमसे ग्राम सिंह पृथ्वी, भगवान ने इस साइड में रखी और युद्ध होने लगा, और युद्ध करते 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 थोड़ी देर युद्ध होता रहा। भगवान ने जब काफी देर युद्ध होने के बाद एक हाथ जैसे ही जमाया, ऋणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः,
सामने आकर ध्यान वंदन किया, स्वागत किया, माना जय जयकार इतना बड़ा उपकार आपने कर दिया। अब भगवान जो है पृथ्वी को लेकर जाने लगे। पृथ्वी को जब लेकर जाने लगे थे तो जैसे ही पृथ्वी को लेकर चले तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। ध्यान से सुनना, जीवन के सबसे बड़ी बेकार चीज अगर कुछ है तो वो है अभिमान। जीवन में सबसे बड़ा बेकार कोई चीज है वो है अभिमान। अभिमान करोगे भी तो किसी, मैं अक्सर कहता हूँ किस चीज का अभिमान करे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का दिया हुआ, ये तन भी किसी का दिया, कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का दिया हुआ, ये शरीर भी किसी का दिया हुआ है, जिस दिन आएगा लेकर चला जाएगा। मेरा है ही क्या जो अभिमान है। लेकिन पृथ्वी को अभिमान आया कि मेरे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता। मैं जरा से पानी में क्या चले, देखो कैसा भयंकर रूप 12 बनकर आना पड़ा। भगवान ने सोचा उस गणाश को तो मार दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में अहंकार का गणाश पैदा हो गया, इसको मारना पड़ेगा। इसलिए क्या किया कि ठाकुर जी ने एक वन का दर्शन कराया। कौन से वन का दर्शन कराया होगा जरा सोच कर देखो। जहाँ सुंदर आनंदित बड़ा ही मनोहर वन देखा। पृथ्वी ने सोचा कि मैं पृथ्वी स्वयं भगवान के दाढ़ों पर हूँ, और फिर ये वन आया कहाँ से? कौन सा वन था वो पता है? वन तो एक ही है, बाकी सब जंगल है। कि वनम नाम वृंदावनम, कि वनम नाम वृंदावनम। वन तो सिर्फ वृंदावन है, बाकी सब तो जंगल है। वन तो एक ही है, वृंदावन। अब वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी सोची कि जब मैं जल में चली गई तो ये वन आया कहाँ से? भगवान के दाढ़ों पर हूँ तो ये वन आया कहाँ से? वो भी इतना सुंदर वन। जो तो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा कि क्या आनंद है वृंदावन का। बनी गया वृंदावन। जो नहीं गए तो आ जाओ वृंदावन, अद्भुत वृंदावन है। उस वृंदावन की सुंदर झांकी अद्भुत वृंदावन है। सावरे सजदे को लगा कर देखो, सावरे सजदे को लगा कर देखो,
विवाह हुए। एक दिन संत मंडली उनके घर पे आई और संतों ने उस समय अजामिल नहीं था। देवी ने कहा कि महाराज मेरे घर में कोई शुद्धता तो है नहीं कि मैं आपको भोजन बनाकर खिलाऊं, लेकिन आप पता नहीं कौन से कर्म का मेरा भाग्य जागा कि आज मेरे घर संत आए हैं। मैं दासी हूँ, प्रार्थना है कि मैं आपको सूखा अन्न दे देती हूँ, आप मेरे घर का भोजन कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। संतों ने कृपा करी, कहा लाओ देवी हम तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार कर लेते हैं। स्वयं पकाकर संतों ने आंगन पर रहे, वहां स्वयं पकाकर खाया। एक दासी संत दर्शन से हृदय बदल गया। एक दासी का संत दर्शन से हृदय बदल गया। लेकिन जब डाकू चोरी करके आया, अजामिल जी का घर के बाहर 20-25 महात्मा पड़े, क्रोध में पड़ गया, अरे इसने बुलाया, क्यों बुलाया? चिल्लाने लगा। कभी देवी बाहर आई, कहा कि मैंने बुलाया, क्या हो गया? और अच्छा बोले आपने बुलाया, फिर कोई बात नहीं, ऐसी पूछ रहा बोलो लोग बड़े खुश हो रहे। श्रीमती से रखता था, बोलो राधे राधे। एक बात गहराई की बता दूं, रखने नहीं भला दिया। संतों ने देखा कि जिसको हमारा चेहरा लेकर क्रोध आ जाए, गुरुजी ने कहा कि हमने इसका गंदा भोजन किया। ये भी बड़ा ज्ञानी था, लेकिन संग बिगाड़ गया, क्यों न इसको सिखाया गया? लेकिन करे क्या? उपाय बताए, कुछ जाप भजन पूजा पाठ बताए। तो कहा कि सुनो अजामिल भगत सुनो। बोले हाँ। बोले हम 25 मूर्तियां आपके घर में रही, अब आगे की यात्रा करने जा रहे हैं, तुम्हारे घर रुके, भोजन किया, क्या अब जाते हुए साधु को दक्षिणा नहीं दोगे? साधु को दक्षिणा से विदा करो। डाकू अजामिल बोला, ओ महाराज दक्षिणा वो भी आप जानते नहीं हो कौन है? हम डाकू अजामिल हैं। डाकू अजामिल, हमसे दक्षिणा की बात मत करो। अस हमार बड़ सेवकाई लेई न बसन बासन चुराई। ये तो हमारी सेवा समझो कि हमने अपने छोटा लोटा का मंडल नहीं छुड़ाया, नहीं तो इनको भी रखो चलते बना। बोले राम राम राम, तो कमेंडर छोटा लेने को क्या है? कहा महाराज ये ऐसे नहीं मानेगा। कहा कि भाई हमें तुम्हारी माया रूपी दक्षिणा नहीं चाहिए, आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए। बोले क्या? कि तुम्हारे यहाँ संतान कितनी? बोले 4। बोले 5वीं होने वाली है, बस एक काम करो, जो 5वीं संतान होगी ना उसका नाम तुम नारायण रख दो। क्या रख देना? उसका नाम नारायण रख दो। ठीक है। पहले तो मना किया, बोले नहीं नहीं, मैं तो आज के समय का नाम रखूंगा, आज तो के नाम बड़े खतरनाक है, बंटी शंटी पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। बोलो बोलो नाम जिसका कोई अर्थ ना, नाम अच्छा होना चाहिए। संतों ने उपाय बता दिया, क्योंकि ये ऐसे तो भजन करेगा नहीं। अगर घर में बेटे का नाम नारायण होगा तो दिन में 4 बार 5 बार 7 बार बेटे को बुलाएगा, तो कम से कम उसके मुख से नारायण का नाम निकल जाएगा। और वही हुआ, संतों की कृपा से उस पिता का उस पुत्र से प्रेम भी ज्यादा हुआ। दिन में 50 बार अरे नारायण आ जाओ, अरे नारायण आ जाओ, अरे नारायण ये कर लो, अरे नारायण वो कर लो कहता था। एक दिन पड़ा हुआ यम के दूत आए, और यम के दूत जो है पकड़ कर ले जाने लगे, तो सामने दूर फेंकता हुआ बेटा नारायण ही दिखाई दिया, और उसने आवाज लगाई कि दूरे पीड़न का सत्ता पुत्रो नारायण। अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ कहने लगा। बुला तो अपने पुत्र को रखा, लेकिन ऊपर वाले नारायण ने सुन लिया और तुरंत उसके पास सदा और यम के दूतों को भगा दिया, कर जाओ, ये नारायण भगवान का नाम ले रहा और तुम इसको लेकर जा रहे हो। बोले महाराज आपको धोखा हो गया, ये आपके नारायण का नाम नहीं ले रहा, ये अपने बच्चे का नाम का नारायण ले रहा है। बोले बच्चे का नाम तो बाद में रखा गया, पहले तो नाम हमारे नारायण का ही है। तो संतों की युक्ति से आज अजामिल की भी नारायण नाम लेकर मुक्ति हो गई। बोलो राधे राधे। हाँ, नाम बड़े सोच समझ के रखिए बच्चों के। पहले लोग माधव, मुकेश, गोपाल, घनश्याम
वापस जो है ना, वापस फिर दौर ऐसा आ गया कि अब लोग फिर जो है भगवान के नाम रखने लगे। हाँ, बोलो रखने लगे, नाम की बड़ी महत्ता है। एक माता जी कथा में चली गई, बोलो राधे राधे, और आगे जाकर कथा में बैठी और महाराज जी कीर्तन करवाने लगे, और कीर्तन करवाने लगे, कीर्तन में ना उनके पति का नाम आता था, माता जी चुप हो जाते। वैसे तो नियम है कि माताओं को श्रीमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, श्रीमान जी का नाम नहीं लेना। पहले तो क्या होता था, जब माता एक दूसरे को बुलाती थी ना, पहले तो ये कहती थी अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, ऐसे करके बुलाती थी। फिर थोड़ा सा समय बदला, बोले सोनू के पापा, है ना, ऐसे करके बुलाने लगा बच्चों के नाम से। और अब तो ऐसे एक दूसरे का नाम लेके बुलाते, सामने वाले को पता नहीं चलता कि पति पत्नी है कि बहन भाई बात कर रहे हैं, और पता ही नहीं चल पा रहा कि बहन भाई है कि श्रीमान श्रीमती। जमाना बदलता जा रहा है। वैसे कहा गया कि श्रीमती को नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने ऐसी कथा सुनी थी, एक माता जी बोले महाराज आप कहते नाम नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा बोले वो जानकी जब अशोक वाटिका में सीता जी थी, वो तो बहुत बार कह रही थी हे राम जी बचाओ, हे राम जी आओ, हे राम जी आओ, वो तो बहुत नाम ले रही थी, वो तो बार बार राम का ही नाम ले रही थी। माता जी ने प्रश्न तो सही कर लेकिन मैं घबरा गया, तो मैंने भी कहा माता जी जब पति बहुत दूर हो ना तब नाम ले लेना चाहिए, जब पति बहुत दूर हो तब नाम ले लेना चाहिए। ऐसी माता जी कथा में पहुंची और कथा में जाकर जो है ना वो महाराज जी ने कीर्तन कराया, वो कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, बोले देवकी नंदन जो है माता जी के उनका नाम था। तो माता जी क्या बोले कालिया मर्दन कंस निकंदन तब शरणम, बीच में बोले ही माता जी बोले चलो कोई बात नहीं, कल महाराज जी दूसरा कीर्तन करवाएंगे और क्या, कल बोलेंगे। लेकिन महाराज जी हमारे जैसे कोई भीड़ रहे होंगे, बैठा रटाया एक ही कीर्तन जाके का। अब वो जाकर फिर महाराज जी ने शुरू किया कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। माता जी बोले महाराज जी ने कौन समझा, रोज एक ही कीर्तन वो भी सो देखी जाएगी। माता जी ने सोचा कि आज तो जाकर चाहे कुछ हो गाऊंगी, और घर से जाकर क्या गया होके वही अपनी बेटी को बोला, बेटी का नाम चंद्रमा, बोले जान कटियों में जा रही कथा में, और पहुंच गई महाराज, पहुंचकर जाकर सीधा कथा में गई और जाकर बेटी बोले महाराज हो सके तो अच्छी बात है कि दूसरा ही करवा दे, लेकिन अगर वही नहीं करवाएंगे लेकिन नाम तो आज मैं लेके रहूंगी चाहे कुछ हो। वो माता जी गई और माता जी ने जाकर व्यास जी ने शुरू कर दिया कीर्तन कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी ने कहा होगी से देखी जाएगी, आज कबूल ही देती है। तो माता जी ने भी कहना शुरू कर दिया कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम चंपा। देखी तो बात है, चंपा के पापा में देवकी नंदन भगवान, अरे नाम तो एक ही है ना। अब चंपा के पापा कौन है, देवकी नंदन कौन है, परमात्मा। चंपा के पापा तब शरणम चंपा के पापा, बोलो राम राम। एक बात बताओ, मानस की चौपाई ने कहा अगर आप 4 बार मरा 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 करोगे ना, 2 बार राम राम अपने आप हो जाता है। चौपाई सिद्ध करती है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा
नोटिस किया होगा, जब किसान खेत में बीज डालता है ना, वो ये नहीं देखता कि बीज सीधा गिर रहा है कि उल्टा गिर रहा है कि दाएं गिर रहा है, वो बस ऐसे बिखेरता चलता है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है कि ये बीज किसी न प्रकार से माटी तक पहुंच जाए, फिर वह उक्त हो जाए। अजामिल नाम कर गया बच्चों के नाम गाकर, और ऐसे ही नाम गाकर कथा प्रसंग में करे कौन? श्री प्रहलाद जी महाराज। कौन करे? प्रहलाद जी महाराज। प्रिंसिपल राक्षस जाति में हुए, लेकिन भक्ति का ऐसा नाम चढ़ा, राक्षसी परिवार में होने के बाद में भक्त प्रहलाद नाम दिया गया। और जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कहां से प्रकट हुए? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे? खंबे को फाड़ कर जो है नरसिंह भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान जयकार घड़ी जल्दी से करोगे। जयकार लगाओ महाराज, तो इतनी जल्दी से करोगे तो जयकार थोड़ा तो जयकार होना चाहिए। बोले नरसिंह भगवान की जयकार। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप भाग में लगा, भगवान ने पकड़ा और कहा कि अब तुम्हें हम मारेंगे। वो बोला महाराज आप नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने भगवान से वरदान मांगे। बोले क्यों? कैसे वरदान? बोले मैंने बहुत सारे वो करवा रखे हैं, पॉलिसी दे रखी है, आपको नहीं मार सकते। तो आइए नहीं महाराज। बोले पॉलिसी दे रखी है महाराज, मैंने भगवान से वरदान। हिरण्यकश्यप ने बहुत वर्ष से वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से। पहले तो उसने एक ही वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने बोला ये हमारा सोचे नहीं ना, मरना तो पड़ेगा। लेकिन कहा कि फिर बहुत सारे वरदान तो सब मांगे, लेकिन अमर नहीं कर सकता। इसने घुमा के वरदान मांगे। भगवान ने कहा क्या क्या मांगा बता? इसने वरदान बोला कि आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि ना दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान ने संध्या के समय उसको पकड़ रखा था। बोले तू बता कि दिन है कि रात? बोले ओ ना ये दिन है ना रात है। बोले आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान ने उसको दहली पर बिठा रखा, ना सही से भीतर है ना सही से बाहर है। बोले ये भी पूरा कर दिया। बोले मैंने वरदान मांगा कि ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने अपने जंघाव पर रखा हुआ, ना सही से नीचे है ना सही से ऊपर है। बोले आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? अब क्या रह गया? बोले मैंने वरदान मांगा ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। भगवान बोले हमें तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। बोले फिर किससे मारोगे? बोले हमें नाखून से मार डालेंगे। बोले आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब क्या रह गया? बोले मैंने वरदान मांगा कि ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। नर से बोले हमको देख के बता मुझे नर लगे कि पशु लगे। अब ऊपर देखा तो सिंह का, तो वो पशु है। अब नीचे देखा तो मनुष्य का। नर और सिंह, बोले नर भी है पशु भी है, पशु भी है नर भी है। बोले तेरे जैसे को मारने के लिए कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है। बोले आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले आप क्या रह गए? बोले मैंने वरदान मांगा है कि विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से ना मरूं। मैंने वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी चीज से भी ना मरूं। ओ पागल, तुझे क्या लगता है कि ब्रह्मा ने हमको बनाया है? अरे हमने ब्रह्मा को बनाया, पिताजी लगते उसके। आप कौन? बोले हम ही तो नारायण हैं। बोले राम राम। बोले अब तो क्या? बोले नहीं एक वरदान और है। अब क्या करें? बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं 12 महीनों में ना मरूंगा, कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। बोले मुझे पता था तेरा, मुझे बिल्कुल मालूम था कि तूने ये वरदान मांगा है कि 12 महीनों में ना
अधिक मास, लौन का महीना, पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है, जो पीछे 2020 में पड़ा था, अब 2023 में आएगा। पुरुषोत्तम का महीना जिसमें भागवत कथा या हरि की कथा या कोई भी दान पुण्य धर्म जो है करना 1000 गुना पुण्य का फल बताया गया है। 1000 गुना पुण्य मिलता है। तो पुरुषोत्तम महीना जो है कश्यप कैलेंडर हमारा, ये तो चीटिंग है आपकी। कैलेंडर में तो आप 12 छुपाते हो। अरे भैया तेरे जैसे मारने के लिए थोड़ा कुछ आपको भी रखना पड़ता है। अब तो एक ही काम करके तू मुझे देख दे और उद्धार हो जाएगा। भागने लगा, नरसिंह भगवान ने पकड़ा और विशाल नाखूनों से उसके उदर को चीरते हुए हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमः। हम तो अनुराग से गाते हैं, ये सब राग से गाते हैं। मास्टर के बाद कृपा बनाए रखे। और आपको मालूम है ये भगवान भोलेनाथ की नगरी से आए हमारे उज्जैन से। तो आपको ये समझो कि हम लोग वृंदावन से और यहाँ से भगवान शंकर यानी ठाकुर जी और शिव जी दोनों ही आ गए। भागवत कथा और श्रावण में जो है भगवान भोलेनाथ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। गोयल परिवार अपार कृपा उतारे हैं तुम्हारे पूर्वज, आनंद लेते रहो। प्यारे जल्दी तो नहीं है, आरती करते हैं। अरे कौन कौन चाहता है कि 7 बजे कथा पूरी हो जाए? और कोई इधर करके बोलो। कोई नहीं, जितने बजे तक चले बैठो, हमने जाना कहाँ है। हाँ, जब भी उठोगे नीचे भोजन तैयार। मैं तो जब नीचे जाता हूँ मेरा ही लगा रहता, एक टेबल खाली नहीं मिलती। ट्रेन से बोल रहा है एक टेबल खाली नहीं। ये प्रेम है, आनंद है, उत्सव है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब। इस उत्सव में जितने भी बाहर से आए अतिथि हैं, आप सब इस परिवार को आशीर्वाद देते हैं। होगा हम लोग भी ठाकुर जी से, महाकाल से, महादेव से यही प्रार्थना करते रहे। आप जिस तरह इस कथा में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट आपकी पूरी जिंदगी बनी रहेगी। ये मुस्कुराहट सदा खुश रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहे, सब आनंद में रहते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज पर कृपा करी, उद्धार हो गया हिरण्यकश्यप का। इन्हीं के वंश के राजा हुए प्रहलाद जी महाराज के पुत्र हुए विलोचन जी, और विलोचन के हुए बड़े प्रेम से बोलो। एक बार हमारे मित्रों के लिए ताली बजाकर तुमने प्रताप सब यही कर रहे हैं। हम लोग तो बस वही भोजन करते हैं। सबसे खाली आदमी है भैया लोगों में, सबसे खाली आदमी पीछे वाले को नहीं बोलते भाई, कुर्सी वाले। मुझे सब दिखाई दे रहा है। अच्छा मैं समझ गया ये क्यों नहीं बोल रहे। आप लोग क्यों नहीं बोलते मुझे पता चल गया। आप लोग जमीन में बैठे हो हैं, तो आप जमींदार हो गए, है ना, इसलिए नहीं बोले। आपा जमींदार हो, राधे राधे बोले। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, आप जमींदार हो मान लिया, लेकिन हम आप जमीन पर बैठे जमींदार, हम चौकी पे बैठे हम चौकीदार। और चौकीदार का काम है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और हम जगा कर जाएंगे। बहुत सी याद है।
भी राजा हुए, बड़ा ध्यान पुण्य राक्षसी कुल में होने के बाद भी अपार भक्ति शक्ति हुई, देवासुर संग्राम हुआ, छल से जो है मारा गया, लेकिन भगवान गुरु कृपा से जो है पुनः बलि को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया और उसके बाद समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से जो है देवताओं ने अमृत पी लिया और अमृत पीने के बाद देवता तो अमर हो गए और राक्षस जो है सबको परास्त कर दिया गए। लेकिन बलि जी महाराज ने कहा, महाराज वो अमर अमृत पी चुके हैं, अब उनको कैसे हराएंगे? बोले 3 काम करो, जीवन में जो 3 काम करेगा उसे कोई हरा नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। 3 काम गुरु जी ने कहा, 3 काम बोले क्या? बोले पहला काम गौ सेवा, पहला काम क्या? गौ सेवा, दूसरा संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, तीसरा गुरु सेवा। जब ये 3 काम आपने कर लोगे तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। गावो विश्वस्य मातरा, गाय पूरी जगत की मां, उसकी सेवा कीजिए। विप्र ब्राह्मण साधु संत देवी की जितना बन सके आप अपनी सहायता कीजिए और गुरु सेवा तो आप सबको करनी ही चाहिए। गुरु जीवन, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गुरु बिनु भावनिधि तरहि न कोई, चाहे विरिंचे शंकर सम होय। अगर इस दुनिया में अगर आपको मुक्त होना है तो गुरु बनाना पड़ेगा और बिना गुरु के तो शंकर भी पार नहीं हो पाएगा। आपको बात करते क्या गुरु जरूरी है, गुरु का प्रसंग एक दिन करेंगे, किसी दिन चर्चा आएगी तो सुनाएंगे गुरु क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। गुरु जी ने कृपा कर दी, राजा जी ने तीनों नियम बड़े भाव से किए। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बलि को कृपा करी, कहा लड़ाई कर लो, त्रिलोकी का राजा बलि बन गया, अमृत पिए हुए देवताओं को भी हरा दिया। देवता घबराए गए, भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करी, प्रभु बलि ने हमको रहने का स्थान नहीं है, तीनों लोगों में बलि का राज्य है, हमें जगह नहीं है रहने की, हम कहाँ रहे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जल्दी अमृत लेकर आऊंगा। कहाँ पर अमृत लेकर आएंगे? तो कश्यप जी के यहाँ, माँ अदिति के यहाँ भगवान अमृत लेकर आ रहे हैं। भादो का महीना था, द्वादशी तिथि थी, भादो का महीना द्वादशी तिथि और मां अदिति के यहाँ भगवान नारायण के स्वरूप में प्रकटे। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान के रूप में जो है परमात्मा अवतरित हुए। छोटे से मां ने सबसे पहले जो है कौपीन पहना और बृहस्पति जी ने आकर यज्ञो पवित्र पहनाया और सबने कुछ न कुछ वामन भगवान को भेंट दिया, अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ भेंट दिया वामन भगवान को। किसी ने आसन, किसी ने कमंडल, किसी ने छाता, किसी ने चरण पादुका, सबने कुछ, सारी भिक्षा को ले जाकर गुरु जी को दिया। गुरु जी को जब भिक्षा दी गई तो गुरु जी ने कहा भिक्षा थोड़ी है, ज्यादा लेकर आओ। वामन भगवान बोले महाराज जो मिला सो दे दिया, ज्यादा कहां से लाऊं? बोले इस समय त्रिलोकी का राजा कौन है? बलि। त्रिलोकी का राजा, शोर मत मचाइए, त्रिलोकी का राजा बलि है। साइड प्रेम से बोलना। त्रिलोकी के राजा बलि, बलि महाराज जो थे, वामन भगवान जो है बलि के द्वार पर जाते हैं भिक्षा याचन करने के लिए। आप लोगों के मध्य में भी वामन भगवान आ रहे हैं, निवेदन है कोई खड़ा नहीं हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका कारण है खड़ा ना होने, क्योंकि वामन भगवान बलि के द्वार पर खुद गए थे, ना कि बलि गया था।
आज आपको भक्त श्रोमणी बलि होने का सौभाग्य मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा तो भगवान से मांगते आए हैं, आज उनको देने का मौका मिला है। चढ़ेंगे कि आप उनको पैसे ही चढ़ाओ, आपका प्रणाम भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी हकीकत है कि भगवान आप तक स्वयं आए और बड़ा ही सुंदर भावना है, अलौकिक, अद्भुत, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के भरे हुए ऐसे आनंद वाले बड़े छोटे से पावन भगवान बलि के द्वार पर चलते हैं। और पावन भगवान का आनंद और दर्शन करके इतना अनुभव, इतना अलौकिक दर्शन, पावन भगवान का दर्शन है। कैसा सुंदर पावन भगवान का स्वरूप है, आप सब दर्शन करेंगे। आपके जयकारे में कमी इसलिए पावन भगवान नहीं आए, जयकारा बड़ी जोर से लगाओ तो पावन भगवान आएंगे। बोले पावन भगवान की। और कल तो क्या होगा, कल कन्हैया का नंद महोत्सव होगा। आप सब जो है पीले वस्त्र पहनकर, पीले पीले वस्त्र पहनकर और बधाई लेकर आएंगे और बधाई लुटाएंगे, बधाई देंगे भी और बधाई लेंगे भी। बोले पावन भगवान की। जुग जुग